6 साल के टेन्योर में कंपनी का रेवेन्यू 1% से लेके 6000% तक इंक्रीज हुआ। और छोटी सी आपको मिसाल दूंगी, सेल्स को कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है, मार्क रॉबर्ट्स कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सेल्स एक आर्ट भी है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि एक इंटरव्यू जाता है कंपनी के ऑनर को इंटरव्यू देने, और उससे वो सेल्स पर्सन की सीट पे वो काम करना चाह रहा होता है। तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है, क्या तुम चीज़ें बेच सकते हो? बिल्कुल। अच्छा चलो, ये मेरा लैपटॉप पकड़ो, अब बेच के दिखाओ। तो इंटरव्यूअर वो कैंडिडेट जो होता है वो लैपटॉप पकड़ता है और दोबारा वापस ही नहीं आता। अब वो जो है इंटरव्यूअर उसको फोन करता है, और ये खुदा का वास्ता मेरे लैपटॉप वापस कर दो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरी। उसको कहते हैं, क्या आपको चाहिए, कितने पैसे दोगे? तो इंटरव्यू कहता है, अब मेरे भाई जितने लेनी है ले लेना, लेकिन मेरा लैपटॉप तो दे दो। तो कहता है, अच्छा फिर मैं नौकरी पक्की समझूं? कहता हाँ हाँ वाह, मेरे तेरी नौकरी पक्की। तो ये उसका एक तरीका था कि सेल्स जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ आर्ट्स भी है। इट इज नॉट ओनली साइंस। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है या आपने आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना है और अपना ग्राफ बेहतर करना है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही होंगे। मार्क रॉबर्ट्स हबस्पॉट के वाइस प्रेसिडेंट रहे और 2007 से लेके 2013 तक इन्होंने हबस्पॉट में अपनी खिदमत अंजाम दी। मार्क रॉबर्ट्स बेसिकली इंजीनियर थे, लेकिन वो सेल्स की फील्ड में चले गए। इनको जब इनके दोस्त ने ऑफर की कि तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो, तो इन्होंने उनकी ऑफर, अपने दोस्त की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब इनके 6 साल के टेन्योर में कंपनी का रेवेन्यू 1% से लेके 6000% तक इंक्रीज हुआ, और कंपनी में एम्प्लॉयज की तादाद 1 से लेके 450 तक बढ़ गई। तो ये बहुत फेम में रहे मार्क रॉबर्ट्स, और लोगों ने जब इनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपने कंपनी को कैसे ऊपर पहुंचा दिया, तो इन्होंने सबके क्यूरीज के आंसर करने के लिए एक किताब लिखी, सेल्स एक्सेलरेशन फार्मूला। आज की मेरी वीडियो उस किताब से इक़्तिबास है, और इसमें उन्होंने जो पॉइंट्स बताए, जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट्स उन्होंने दिए, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और ये वीडियो हायर अथॉरिटीज के लिए ज़्यादा अहम है जो अपनी कंपनीज में सेल्स पर्सन की हायरिंग करते हैं। लेकिन सेल्स का काम ना ख़त्म होने वाला काम है, और हर बंदा ही सेल का काम कर रहा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपने सेल करना होता है और उसके पीछे पूरी एक लॉबी चल रही होती है। तो अब आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर तरीके से सेल होगा, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, इसके लिए आपको इन 5 पॉइंट्स पर अमल करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले है सेल्स हायरिंग फार्मूला, सेल्स पर्सन ट्रेनिंग फार्मूला, नंबर 3 सेल्स मैनेजमेंट फार्मूला, नंबर 4 डिमांड जनरेशन फार्मूला, एंड नंबर 5 टेक्नोलॉजी। इन 5 पैरामीटर्स पर अमल करके आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्स पर्सन हायरिंग की सबसे पहले बात करते हैं। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज करती हैं, जो लोग करते हैं, कि हम दूसरी कंपनी के सेल्स ट्रेन पर्सन अपनी कंपनी में हायर करना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि अगर इन सेल्स पर्सन ने उधर अच्छा परफॉर्म किया है तो ये हमारी कंपनी को आके अच्छा बूस्टअप देंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी गलत है। इसमें कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपकी कंपनी में किन खसूसियात के हामिल लोग होने चाहिए।
सेल्स पर्सन हायर करने से पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपको किस कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग चाहिए, कौन से बंदे आपकी कंपनी को अप लेके जाएंगे, उसका रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। मार्क रॉबर्ट्स सेल्स एक्सेलेरेशन फार्मूला में कहते हैं कि 5 क्वालिटी जो है वो सेल्स पर्सन में होनी चाहिए, कि उसमें बात मानने की सलाहियत कितनी है, उसका क्यूरियोसिटी कितनी है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, जहानत का लेवल क्या है, और ये कि ये आपकी डायरेक्शन को कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी कोचिंग एबिलिटीज कितनी ज्यादा है। इसके लिए जब आप कोई भी सेल्स पर्सन को हायर करें तो एक मशक आप करवा लें, आप उनसे एक्सरसाइज करवा लें, एक आप विजुअल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके उनको परफॉर्म करने का कहें, उनको डायरेक्शन दें, और उससे ये अंदाजा लगाएं कि ये जो मैंने और ये एबिलिटीज जो मैंने सिलेक्ट की हैं इसमें इसके कितने नंबर हैं, और ये सब करने के बाद सेल्स पर्सन को हायर करें, क्योंकि आपकी कंपनी का की एलिमेंट है सेल्स पर्सन, और सेल्स पर्सन ने ही आपकी कंपनी को आगे ऊपर लेकर जाना है। और इसलिए आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये अगर क्वालिटीज इस बंदे में होंगी जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस लेवल इन क्वालिटीज पे मैं असेस करूँगा कि इसकी क्यूरियोसिटी कितनी है, इसका बात मानने की सलाहियत कितनी है, इसमें जहानत का लेवल क्या है, इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इसमें कोचिंग एबिलिटीज कितनी ज़्यादा है। फिर आप कोई भी सेल्स पर्सन को हायर करें। मैं हायर करने के बाद अब उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उनकी ट्रेनिंग। अब होता क्या है, कंपनीज करती क्या है कि जूनियर सेल्स पर्सन को सीनियर सेल्स पर्सन के साथ बैठा दिया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इनसे सीख ले। एक्चुअली में एक गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपका सीनियर सेल्स पर्सन हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और नए आने वाला आता ही उसकी वजह से सेल्फ डाउट का शिकार हो जाए और उसको ये लगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तो आप उनकी सेपरेट ट्रेनिंग कराएं और हर सेल्स पर्सन की एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग में करवाएं और ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सी खसूसियत ज़्यादा है, उसका जहानत का लेवल ज़्यादा है, उसकी क्यूरियोसिटी का लेवल ज़्यादा है, या उसके अंदर उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसकी इस खसूसियत को आप स्ट्रेंथन करें। और ट्रेनिंग के लिए आप ये कोशिश करें कि अपना कोई करिकुलम बना लें। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दें, और उस ट्रेनिंग के करिकुलम में आपके पास 3 की एलिमेंट्स होने चाहिए कि आपके बायर का प्रोसेस क्या है, कि वो आपसे कैसे प्रोडक्ट लेता है, आपका सेल्स का प्रोसेस क्या है, और क्वालिफाइंग मैट्रिक्स। ये तीनों भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बायर कैसे आपसे प्रोडक्ट लेता है, इसमें भी आगे मजीद 3 बातें आ जाती हैं कि आप अपने ट्रेनिंग को, अपने सेल्स पर्सन को ये ट्रेनिंग दें कि जब कोई प्रोडक्ट आपसे खरीदा जाता है उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम अगर आ गया है तो फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है, और उस प्रॉब्लम को रूट आउट कैसे करना है, उसका हल कैसे निकालना है, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। सेल्स प्रोसेस, अब नेक्स्ट सेल प्रोसेस आपने कैसे करना है, इसमें ये आप अपने ट्रेनिंग को गाइड करेंगे कि आपकी सेल्स का अमल कैसे शुरू होता है, कि आप ईमेल करेंगे, आप मैसेज करेंगे, आप उनसे फिजिकली जाके मिलेंगे, आप उनको जाके अपना जो है वो मटेरियल और प्रोडक्ट्स देंगे, लोगों को जाके बताएंगे, आप अपने सेल्स पर्सन को ये सारी ट्रेनिंग देंगे। क्वालिफाइंग मैट्रिक्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मैट्रिक्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत अहम होता है। ये बेसिकली आपके स्टैट्स होते हैं, आपके फिगर्स होते हैं कि आपका कितना रेवेन्यू रहा, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना डाउन या आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर गया या नीचे आया है, या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं, कॉस्ट कम आई है। ये सारी चीज़ें आपका क्वालिफाइंग मैट्रिक्स डिसाइड करता है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स यूज़ करती हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं उसका नाम है बैंड, BAND, बैंड, दैट इज बजट, अथॉरिटी, नीड एंड डिमांड।
बजट मीन कि आप अपने ट्रेनी को ये गाइड करेंगे कि आपका जो बायर है उसका बजट क्या है, क्या उसके पास परचेजिंग अथॉरिटी है, उसके पास बाइंग अथॉरिटी है, और ये प्रोडक्ट आपकी नीड्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अब देखें कि अगर आपकी कंपनी पेस्टिसाइड की है तो वो किसी स्टोर कीपर को या ग्रोसरी स्टोर वाले को जाके तो प्रोडक्ट नहीं ना बेचेगी। ये सारी ट्रेनिंग अपनी उनकी करनी है। एंड फॉर डिमांड इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू रियलाइज दैट कि दैट योर बायर नीड्स दैट प्रोडक्ट और नॉट। आपको टाइमिंग्स का सही अंदाजा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में अब क्या जाना चाहिए या कब जाना चाहिए या कब इसकी सेल बेहतर हो सकती है। ये 4-5 चीजें मिलके आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगी, जिसमें आ जाता है आपके बायर क्या है, आपका सेल प्रोसेस क्या है, और क्वालिफाइंग मैट्रिक्स आप कौन सा यूज करें जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट करेंगे। सेल्स मैनेजमेंट फार्मूला। सेल्स मैनेजमेंट फार्मूला, आप सेल को कैसे मैनेज करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, सेल्समैन की मैनेजमेंट कौन करेगा। इसमें ये कोशिश की जाए कि आप इंटरनल प्रमोशन देके सेल्स मैनेजमेंट मैनेजर को पोस्ट दें से, और एक आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रखें, कंपटीशन रखें डिफरेंट टीम्स के दरमियान। इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपटीशन मत करें, इससे जेलसी हो सकती है। हो सकता है कि वो एक दूसरे की लेग पुलिंग शुरू कर दें। एक कलेक्टिव टीम के दरमियान कंपटीशन होना चाहिए, और उसके बाद कोशिश करें कि उनको कोई रिवॉर्ड दें, आदर इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, आदर इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन और या बोनस, वट एवर यू कैन डू दैट। उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड दें या अवार्ड दे दें, जो भी आप कर सकते हैं, ताकि उनका मोराल अप रहे। दूसरा ये कि आप असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए, जिसको आप सेल मैनेजमेंट पे हायर करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक स्कोर कार्ड डिजाइन कर लें। स्कोर कार्ड डिजाइन करने पर आप उसमें कुछ पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि मेरी टीम की असेसमेंट इन पैरामीटर्स पर होगी। जैसे कि कितनी न्यू लीड तख्लीक की है मेरे सेल्समैन ने, कितनी न्यू क्लाइंट लेकर आया है, पुराने क्लाइंट की रिटेंशन लेवल क्या रहा है, सेल्स की कारकर्दगी कितनी बेहतर रही है, कितने खरीदारों को डेमो दिया है। ये सारा कुछ आप इन पैरामीटर्स पे आप कोशिश करें कि आप असेसमेंट करें अपने सेल्स पर्सन की, और मंथली आप असेसमेंट करें, डेली करने की जरूरत नहीं है। और मंथली असेसमेंट करने के बाद ये रियलाइज करें कि कोचिंग में कहाँ मिस्टेक रह गई है। आपका सेल्स पर्सन आपका कोचिंग करेगा अगले कुछ सालों में नए आने वाले लोगों की, और ये रियलाइज करें कि ट्रेनिंग में कौन सी चीजें ऐड करने की जरूरत है, कहाँ खामियां हैं, कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपकी सेल्स को नीचे लेके जा रहे हैं, और अगर न्यू लीड्स नहीं आ रही, पुराने क्लाइंट जा रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है, उनको आइडेंटिफाई करें और नेक्स्ट ट्रेनिंग में ऐड करने की कोशिश करें। अच्छा, अब जो अच्छी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि सेल्स मैनेजर को ये अथॉरिटी दे देती हैं कि वो अपने सेल्स पर्सन हायर कर लें, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देती है। ये भी एक अच्छा एलिमेंट होता है, क्योंकि जब सेल मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी इंडिपेंडेंटली वर्क करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेल्स का ग्राफ ऊपर जा सकता है। डिमांड जनरेशन फार्मूला ये कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, और आपके पास इतना प्रोडक्ट मौजूद है कि आप एज पर नीड सप्लाई करें। देखिए, कस्टमर एक दफ़ा ही आता है, और ये हर जगह होता है। मतलब हम भी कहीं जाते हैं, हम इमरजेंसी में होते हैं, हमें ये लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हम किसी दूसरे की चीज़ खरीद कर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके सेल्स पर्सन को, कि जो हमारे डिमांड और सप्लाई है उसमें बैलेंस मौजूद है। ये तो नहीं कि हमारी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर जा रहा है।
कि देखो सब लोग जल्दी में होते हैं, कोई इतना वेट नहीं करता कि अच्छा चलो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैं खरीद लूँगा, मैं वेट कर लेता हूँ, ये बहुत कम होता है। तो इस चीज़ का बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आउट देखिए इश्तिहारात जो है ना वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं आउट बाउंड्री इश्तिहारात और एक होते हैं इन बाउंड्री इश्तिहारात। अब जो आउट बाउंड्री होता है कि जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पे, एफएम पे, अखबार पे, ये अब आउटडेटेड मटेरियल हो चुके हैं। अब इन बाउंड का दौर है कि आप इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, अपने वेबसाइट्स बनाएं, ब्लॉगिंग करें और एक ब्लॉगर हायर कर लें जो आपके प्रोडक्ट की ब्लॉगिंग करता रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कोशिश करें कि उसका लाइजॉन हो आपके लीडर के साथ, किसी भी टीम लीडर के साथ जो उसको बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सके। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे इन रहना ज़रूरी है, आपको गूगल पे इन रहना है, आपके ब्लॉगिंग होती रहनी चाहिए ताकि आप टॉप रैंकिंग में आते रहें। अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए आप कुछ कंटेंट छपवा लें और वो आप शॉपकीपर्स को दे दें, कुछ ई बुक्स बनवा लें, वो आप प्रिंट आउट करके शॉपकीपर को दे दें या आप वेबसाइट पे रख लें, ताकि जब आपका कोई कस्टमर आपसे इंटरेक्ट हो, आपसे बातचीत करें, आपसे कुछ चीज़ खरीदें तो आप उसको एज अ फ्री मटीरियल, कॉम्प्लीमेंट्री मटीरियल वो चीज़ें दें ताकि आपका कस्टमर बढ़े, आपकी सेल्स ज़्यादा हो। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम पीरियड। आप टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कोशिश करें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कि कुछ ऐसी एप्स बनाई जाएं, या आप अगर ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हैं आप अपनी ईमेल्स का रिकॉर्ड रखा जाए। देखिए बहुत खुशी होती है जब आपका क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है और आप उसको उसकी पास्ट हिस्ट्री बताते हैं, और जब ये होता है कि जब आपके क्लाइंट हज़ारों लाखों में हो जाते हैं तो आपको बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन मेमोरी रिटेंशन के लिए आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐप्स का कोई ऐप ज़रूर इंट्रोड्यूस कर लें अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जब आप ऐप बनवा लेंगे तो आपके पास कस्टमर्स का डाटा भी रहेगा और आपको ये भी रियलाइज होता रहेगा कि आपके कस्टमर्स डाउन जा रहे हैं या अप जा रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स सेल्स एक्सेलरेशन फार्मूला की बुक से मैंने आपको बताए हैं, और सेल एक्सेलरेट करने के लिए ये हायरिंग अथॉरिटीज़ के लिए बहुत अहम है, जिसमें सेल्स मैनेजमेंट की हायरिंग के से लेकर उनकी ट्रेनिंग, उनकी मैनेजमेंट, डिमांड जनरेशन एंड नंबर 5 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।